गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन का ही नेक्स्ट पार्ट, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स, लाइंस एंड प्लेन्स। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स हम पढ़ चुके हैं। प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस में भी हम विभिन्न रेखाओं की स्थिति चारों चतुर्थांश के लिए पढ़ चुके हैं। जब रेखा दोनों तलों के समांतर है, प्रथम चतुर्थांश में है, एक क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 मिलीमीटर लंबी रेखा, 50 मिलीमीटर लंबी रेखा ए बी वर्टिकल प्लेन से 45 डिग्री के कोण पर हॉरिजॉन्टल प्लेन के समांतर है। यह रेखा हॉरिजॉन्टल प्लेन से 25 मिलीमीटर नीचे है तथा रेखा का सिरा ए वर्टिकल प्लेन से 30 मिलीमीटर पीछे है। यह चित्र, इस क्वेश्चन को पढ़ के आप इमेजिन करेंगे। 50 मिलीमीटर लंबी रेखा, इस रेखा की लंबाई 50 मिलीमीटर, यह तृतीय चतुर्थांश में है। कोई रेखा ए बी 50 मिलीमीटर लंबी है और तृतीय चतुर्थांश में है। वर्टिकल प्लेन से 45 डिग्री कोण पर, वर्टिकल प्लेन से 45 डिग्री कोण बना रही है। यदि इस रेखा पर होती तब यह वर्टिकल प्लेन के समांतर है और यहाँ से ये 45 डिग्री का कोण बना रही है। 45 डिग्री के कोण पर हॉरिजॉन्टल प्लेन के समांतर है। हॉरिजॉन्टल प्लेन के यह रेखा समांतर है और हॉरिजॉन्टल प्लेन से 25 मिलीमीटर नीचे है। हॉरिजॉन्टल प्लेन आप देख रहे हैं, लिखा हुआ भी है। हॉरिजॉन्टल प्लेन से 25 मिलीमीटर नीचे है और 30 मिलीमीटर पीछे है वर्टिकल प्लेन के। वर्टिकल प्लेन से यह दूरी 30 मिलीमीटर पीछे की ओर है। रेखा का सिरा ए, यह रेखा का सिरा ए वर्टिकल प्लेन से 30 मिलीमीटर पीछे है, तब यह लंबाई 30 मिलीमीटर है। और जब ये 45 डिग्री से दूसरा सिरा दूसरी ओर झुक गया है, तब यह रेखा अधिक लंबाई की होगी 30 मिलीमीटर से। सिरा ए वर्टिकल प्लेन से 30 मिलीमीटर की दूरी पर है और यह रेखा समांतर है हॉरिजॉन्टल प्लेन के और 25 मिलीमीटर नीचे है हॉरिजॉन्टल प्लेन से। इस चित्र के माध्यम से आपको प्रक्षेप बनाकर दिखाए गए हैं। टॉप व्यू से देखने पर हॉरिजॉन्टल प्लेन पर प्रक्षेप पड़ेगा इस लाइन का, तो वह कैसे बनेगा, और सामने से देखने पर तब इसका प्रक्षेप रेखा का वर्टिकल प्लेन पर कैसे बनेगा, यह आपको दिखाया हुआ है। इसको आपको इमेजिन करना है केवल और आंसर बनाएंगे तभी। यह तृतीय चतुर्थांश है या थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी रेखा मान सकते हैं आप। माना यह रेखा है और इस तरह से 45 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है और हॉरिजॉन्टल प्लेन के समांतर 25 मिलीमीटर नीचे है और यह सिरा ए वर्टिकल प्लेन से 30 मिलीमीटर पीछे की ओर 45 डिग्री कोण बनाती हुई यह रेखा है। इस तरह से आप इसको किसी ऐसी आकृति की सहायता से समझ सकते हैं। आप जानते हैं रेखा का प्रक्षेप बनाने के लिए हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्लॉकवाइज दिशा में घुमाते हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्लॉकवाइज दिशा में घुमाएंगे और इसको घुमाकर सीधा कर लेंगे। और जब सीधा करेंगे तब इस ओर से नहीं देखेंगे, केवल इसी ओर से अनंत लंबाई से देखना है, राइट साइड से। और हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन को पारदर्शी मानेंगे और इसको जब 90 डिग्री हॉरिजॉन्टल प्लेन को घुमाएंगे तो आपको 2D में प्रक्षेप प्राप्त होंगे। इस तरह से आप इसको देखेंगे। इस तरह के बॉक्स में हॉरिजॉन्टल प्लेन ऊपर की ओर आ जाएगा और वर्टिकल प्लेन XY रेखा से नीचे की ओर आ जाएगा। तब यह सिरा A डबल डैश यहाँ पे होगा और B ऐसे होगा। यदि आप इसको उधर से देखेंगे तब आपका यह चित्र गलत बनेगा। इस तरह से आप बना सकते हैं इस चित्र को। इसीलिए हमेशा दाईं ओर से देखेंगे। यदि आप उस ओर से देखकर चित्र बनाएंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इस चित्र को इमेजिन करने के बाद आप अपना आंसर बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। XY रेखा बनाएंगे। इसके बाद हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करेंगे। तब हॉरिजॉन्टल प्लेन पर आपको प्रक्षेप जो प्राप्त हुआ है उसके लिए हॉरिजॉन्टल प्लेन आपको XY रेखा के ऊपर बनाना है और जो प्रक्षेप प्राप्त हुआ है इसके लिए बिंदु A डबल डैश और B डबल डैश कितनी दूरी पर प्राप्त हुए हैं। यह सिरा A या हॉरिजॉन्टल प्लेन पर A डबल डैश आपको 30 मिलीमीटर दूर प्राप्त हुआ है। तब 30 मिलीमीटर दूर यह बिंदु बना लेंगे और यहाँ से 45 डिग्री का कोण बनाएंगे 50 मिलीमीटर रेखा के लिए।
50 मिलीमीटर रेखा A डबल डैश और B डबल डैश आपने बना दी है। 50 मिलीमीटर की रेखा बनाने के बाद आप लोकस लाइन को आगे की ओर बढ़ा देंगे XY रेखा तक, और वर्टिकल प्लेन पर रेखा के प्रक्षेप किस प्रकार प्राप्त हुए हैं आपको इस चित्र में बनाना है। हॉरिजॉन्टल प्लेन से यह रेखा 25 मिलीमीटर नीचे की ओर है, तब वर्टिकल प्लेन पर जो आपको प्रक्षेप प्राप्त होगा वह XY रेखा से 25 मिलीमीटर नीचे की ओर प्राप्त होगा। तब आप इस लोकस लाइन को 25 मिलीमीटर तक आगे बढ़ा देंगे, यहाँ भी 25 मिलीमीटर तक आगे बढ़ा देंगे, और दो बिंदु आपको प्राप्त होंगे A डैश और B डैश। वर्टिकल प्लेन के लिए आप A डैश और B डैश ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए A डबल डैश और B डबल डैश ले रहे हैं, और वास्तविक रेखा दोनों तलों से हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन से कुछ दूरी पर है। इसको आप मिला देंगे। वास्तविक लंबाई 50 मिलीमीटर है, जो कि A डबल डैश और B डबल डैश से हम दर्शा रहे हैं। A डैश B डैश वास्तविक रेखा की लंबाई 50 मिलीमीटर से कुछ कम प्राप्त होती है, क्योंकि यह 45 डिग्री का कोण बना रही है। यदि आप इसको कोई रेखा मानते हैं और यह पूरी लंबाई में आपको दिखाई दे रही है, तब यह कुछ कोण बनाती रहेगी इस तरह से क्षैतिज तल में। तब आपको अपनी स्क्रीन के सामने यह इसकी लंबाई कुछ कम होती दिखाई देगी, और एक समय पर यह केवल बिंदु के रूप में आपको दिखाई देगी। ये आगे वाला सिरा आपको केवल दिखाई देगा। इसीलिए इस रेखा की लंबाई कम हो जाती है जब यह 45 डिग्री का कोण बना रही है रेखा, 50 मिलीमीटर लंबी रेखा। यह वर्क करने के बाद आप A डबल डैश B डबल डैश और A डैश B डैश को डार्क कर सकते हैं 2B पेंसिल से। इस तरह से इस रेखा के लिए आपने प्रक्षेप प्राप्त कर लिए हैं और आपका आंसर कंप्लीट हुआ। इस तरह के चित्रों के लिए यह बात ध्यान रखेंगे, जब भी वर्टिकल प्लेन के पीछे की ओर कोई भी आकृति होगी तब दाईं ओर से ही देखना है, यह ध्यान रखेंगे। और जहाँ से वास्तविक लंबाई रेखा तल आदि की दिखाई दे रही है, सबसे पहले उसको बनाएंगे, फिर लोकस लाइन की सहायता से A डैश B डैश जैसी रेखाएं बनाई जा सकती है जिनकी लंबाई कम प्राप्त होंगी। आपको उसके लिए फॉर्मूला या कुछ और माप लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस रेखा के लिए प्रक्षेप आपने यहाँ पर प्राप्त कर लिए हैं, और हॉरिजॉन्टल प्लेन क्लॉकवाइज दिशा में ऊपर की ओर है, और वर्टिकल प्लेन तृतीय चतुर्थांश के लिए नीचे की ओर है। यह याद रखेंगे आप। इन रेखाओं को डार्क करने के बाद आप डायमेंशनिंग कर सकते हैं आप, और डार्क करने से पहले भी आप डायमेंशनिंग कर सकते हैं। A डैश सिरा 25 मिलीमीटर हॉरिजॉन्टल प्लेन से नीचे है, तो वर्टिकल प्लेन पर 25 मिलीमीटर नीचे A डैश B डैश रेखा प्राप्त हुई है, और A डबल डैश के लिए 30 मिलीमीटर दूरी पर यह बिंदु प्राप्त होता है, और 45 डिग्री का यह कोण बनाता है। यहाँ लिख देंगे 45 डिग्री, और यहाँ पर भी ये 45 डिग्री है। इस तरह से इस रेखा के लिए आपने प्रक्षेप प्राप्त कर लिए हैं यहाँ पर, और यही आपका आंसर है। रेखा की अन्य स्थिति समझने के लिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, और पहले यह देखते हैं कि यह किस चतुर्थांश में है, इसके बाद इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। एक 60 मिलीमीटर लंबी रेखा AB के प्रक्षेप खींचो जो हॉरिजॉन्टल प्लेन के लंबवत तथा वर्टिकल प्लेन के समांतर है। रेखा वर्टिकल प्लेन से 25 मिलीमीटर पीछे तथा रेखा का ऊपरी सिरा 6 मिलीमीटर हॉरिजॉन्टल प्लेन से नीचे है। जब वर्टिकल प्लेन के पीछे रेखा है और हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे है, तब यह तृतीय चतुर्थांश में है। और यह किस प्रकार तृतीय चतुर्थांश में रखी हुई है। 60 मिलीमीटर लंबी रेखा हॉरिजॉन्टल प्लेन के लंबवत है। तृतीय चतुर्थांश में हॉरिजॉन्टल प्लेन के जब भी लंबवत होगी तब रेखा की स्थिति इस तरह से होगी, और वर्टिकल प्लेन के समांतर है। वर्टिकल प्लेन के देखो ये समांतर है, कहीं पे भी वर्टिकल प्लेन को आगे और पीछे बढ़ाने पर यह रेखा काटती नहीं है। और रेखा वर्टिकल प्लेन से 25 मिलीमीटर पीछे की ओर है। वर्टिकल प्लेन से 25 मिलीमीटर पीछे की ओर है। यह दूरी वर्टिकल प्लेन से 25 मिलीमीटर है, तथा रेखा का ऊपरी सिरा 6 मिलीमीटर हॉरिजॉन्टल प्लेन से नीचे है। हॉरिजॉन्टल प्लेन से केवल 6 मिलीमीटर नीचे की ओर यह सिरा है। तब आप इस रेखा के प्रक्षेप बनाएंगे। रेखा के प्रक्षेप बनाने के लिए XY रेखा बना लेंगे। हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्लॉकवाइज दिशा में घुमाते हैं 2D में प्राप्त करने के लिए प्रक्षेप। रेखा के प्रक्षेप 2D में ही आप प्राप्त करेंगे, इसलिए हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्लॉकवाइज दिशा में घुमाते हैं। तब आप हॉरिजॉन्टल प्लेन यहाँ पर प्राप्त करते हैं और वर्टिकल प्लेन XY रेखा के नीचे प्राप्त करते हैं।
इसके बाद हॉरिजॉन्टल प्लेन पर यह रेखा किस तरह का प्रक्षेप डालेगी, टॉप व्यू से देखने पर आपको यह प्राप्त होता है। जब टॉप व्यू से आप यहाँ से दृष्टि रेखाएं डालेंगे तब यह केवल ऊपरी सिरा एक बिंदु आपको दिखाई देगा। कहाँ पर दिखाई देगा? वर्टिकल प्लेन से यह कितना पीछे है? 25 मिलीमीटर पीछे है। तब 25 मिलीमीटर दूरी पर हॉरिजॉन्टल प्लेन पर केवल एक बिंदु दिखाई देगा। तृतीय चतुर्थांश के लिए जब रेखा के प्रक्षेप बनाते हैं तब वर्टिकल प्लेन नीचे की ओर है और इसका प्रक्षेप नीचे की ओर प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा? जब आप राइट साइड से दृष्टि रेखाएं डालेंगे तब यह प्रक्षेप वर्टिकल प्लेन पर एक रेखा के रूप में बनाएंगे। रेखा के रूप में किस तरह से बनाएंगे? यह हॉरिजॉन्टल प्लेन से 6 मिलीमीटर नीचे है। 6 मिलीमीटर नीचे से 60 मिलीमीटर एक लंबी रेखा इस तरह से प्रक्षेप बनाएगी। ए और बी दोनों ओवरलैप करेंगे। दोनों बिंदु आप इसी बिंदु पर लिख सकते हैं। आपको रेखा का ऊपरी सिरा दिखाई देगा और निचला सिरा भी इसी पर ओवरलैप करेगा। तब आप इसको इस तरह से A/B लिख सकते हैं। दोनों बिंदु यहीं पर प्राप्त होंगे। इसको लोकस लाइन से बढ़ाकर इस तरह से दिखा देंगे। यह बिंदु और यह रेखा सब एक सीध में ही होंगे। यह बिंदु और यह रेखा आपका आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है।